अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आबिद शेर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद शेर अली साहब, नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहब आप कोयटा जा रहे हैं। मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद होने जा रहा है। क्या वाक़तन ऐसा है? क्या एजेंडा है नवाज़ शरीफ साहब के दौरे का? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, नवाज़ शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह एक कौमी लीडर हैं और वो चाहते हैं कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तमाम सूबों को जो इंतशार का शिकार है, जहाँ पर और भी बड़े मामला ख़राब है, तो नवाज़ शरीफ साहब ने तो माजी में भी 2013-14 की हुकूमत में भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को हुकूमत दी, केपी के लोगों को हुकूमत दी और उसमें कोई किसी किस्म की उन्होंने अपनी मैनिपुलेशन नहीं की। तो एक कौमी लीडर की यही होती है कि यकजहती पैदा करे। तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ बलूचिस्तान, ये इमरान खान थोड़ी है कि हज़ारा के लोग वहाँ पर चीखो पुकार करते रहे, तो वो अपनी जो ज़ोजा है, उनके जो भी उनका सर्कल है, उनके कहने पर वो सर्दियाँ अगर आपको याद हो तो लोग बिलखते रहे, वज़ीर आज़म को पुकारते रहे। तो उस वक्त इमरान खान वहाँ पे नहीं गए। तो आज कौमी यकजहती की ज़रूरत है और नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि तमाम जो कौमी पार्टीज़ हैं उनको कौमी धारे में लाकर तमाम के साथ टेबल पे बैठकर एक मुश्तरका लाएमल तैयार किया जाए, जिससे मुल्क की पटरी को आगे लेकर जा सके, पाकिस्तान को मज़ीद इंतशार से बचाया जा सके। तो ये चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कौमी यकजहती को डेवलप करें और पाकिस्तान की जो डूबती मईशत है, जो पाकिस्तान के इंटरनल और एक्सटर्नल जो हालात हैं, उसके जो सिक्योरिटी के पेश नज़र जो मामलात हैं, तो हम चाहते हैं कि एक ऐसी मज़बूत एक स्टेबिलिटी लाई जाए तमाम मामलात में, ताकि मुल्क को आगे की तरफ लेकर जाया जाए और तमाम जो एहसास महरूमियत हैं माजी में, उसका अदराक किया जाए। माजी में भी हमने सी पैक शुरू किया, बलूचिस्तान को हमने फ्रंट लाइन पर रखा ताकि बलूचिस्तान के लोगों को आगे लाया जा सके, बलूचिस्तान में तरक्की हो। बलूचिस्तान में नवाज़ शरीफ साहब ने मोटरवेज़ का आगाज़ किया, इसी तरह सिंध से लेकर जी माजी में मियां नवाज़ शरीफ साहब ने अताउल्लाह मैंगल के साहबजादे अख्तर मैंगल साहब, महमूद अचकज़ई साहब और ये दूसरे जो कौम परस्त हैं उनको अपने साथ रखा। और ये जो बाप पार्टी है, इसके बारे में तो आमतौर पर यही तस्वुर किया जाता है कि एक इस्टेब्लिशमेंट की पैदा करदा पार्टी है। तो अब उनके आपस में इख्तलाफात हैं, जाम कमाल के इख्तलाफात हैं बाप पार्टी से, उसके बाद अख्तर मैंगल के हैं, अचकज़ई साहब के। तो अब इन सब को इकट्ठा करेंगे मियाँ साहब, या बाप पार्टी को तरजीह देंगे उन पार्टियों पर जो माजी में हलीफ रही हैं, इत्तेहादी रही हैं मियाँ साहब की और आपकी? सर देखें, हमारे अदारे भी पाकिस्तान के अदारे हैं, उनसे किसी पार्टी को मुंसलिक करना ये मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। सियासी वो अख्तर मैंगल और ये लोग कहते हैं, महमूद अचकज़ई, मैं तो नहीं कह रहा। अख्तर मैंगल साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और उनकी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ज़ाती तौर पर बड़ी इज़्ज़त करते हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब की उनकी फैमिली का एक बड़ा रोल रहा है, तो उनकी इज़्ज़त और तकरीम है। तो हमने तो तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, जो आपको पता है कि अब हर बंदा तो आपके साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ता, ज़ाहिर है अपोजिशन भी होती है। जैसे पीपल्स पार्टी का कई जमातों के साथ सिंध में इल्हाक है, उनमें से कई ऐसी होंगी जिसमें मुस्लिम लीग नून के साथ उनका इल्हाक होगा। तो ये सीट टू सीट एडजस्टमेंट होती है, तो इसको ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं आपसे फिर अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह ताला ने अगर मुस्लिम लीग नून को मौका फराम किया तो हम तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हम उनको कौमी धारे में लाएंगे, उनको साथ अपने बिठाएंगे, साथ लेकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। मैं तू वाली सियासत नहीं होगी, गालिब वाली सियासत नहीं होगी। पाकिस्तान अब इन चीज़ों का मुतम्मिल नहीं हो सकता। हमने माजी में बहुत सारे नुकसानात कर लिए, मज़ीद हम फ्यूचर में आबिद साहब बात ये है, इसके हम मुतम्मिल नहीं है। ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि माजी में
ثناء اللہ ظہری اور عبدالقادر بلوچ انہی لوگوں کی وجہ سے ناراض ہو کر آپ کی پارٹی چھوڑ گئے. جب جلسہ تھا تو ثناء اللہ ظہری کو سٹیج پر بٹھانے سے انکار کیا گیا کیونکہ اختر مینگل صاحب نہیں چاہتے تھے, ڈاکٹر مالک صاحب بھی غالباً نہیں چاہتے تھے, عبدالقادر بلوچ بھی انہی کی وجہ سے ناراض ہوئے. تو یہ سوال میں اس پس منظر میں کر رہا تھا, اب ترجیح کون ہوں گے؟ میں آپ کو دیکھیں میں اس پس منظر کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. میں بھی اسی کیبنٹ کا حصہ تھا. جی, ثناء اللہ ظہری صاحب کو چیف منسٹر کے معاملے میں ہمیں اور بھی بڑی تحفظات تھے. میں اس بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتا, وہ وقت گزر گیا, میں کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتا. ثناء اللہ ظہری تو ہمیں چھوڑ گئے تھے, اسی وقت چھوڑ گئے تھے, تو لہذا ہم نے کوئی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا. قادر بلوچ صاحب کے کچھ اپنے معاملات تھے, میرے لیے وہ بڑے قابل احترام ہیں, میرے ساتھ وہ کولیگ بھی رہ چکے ہیں, میں ان کی دل سے عزت اور احترام بھی کرتا ہوں. تو لہذا یہ پولیٹکس میں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں ہمیشہ یہ ایک سیٹ اپ رہا ہے کہ وہ جدھر جو معاملات ہوتے ہیں وہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں, میں بھی بہتر سمجھتا ہوں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ملک کو مزید تقسیم سے بچایا جائے. تمام جو ڈیوائیڈڈ لوگ ہیں ان کو قومی دھارے میں لے کر ملک کو آگے لے کر جائے. صحیح ہے. اچھا عابد صاحب, پیپلز پارٹی نے آپ کے اور ایم کیو ایم کے انتخابی اتحاد پہ کہا ہے کہ آپ دونوں پیر بھائی ہیں, اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ آپ کی جماعت بھی اور ایم کیو ایم بھی یہ ضیاء الحق کی پیداوار ہے. کل تک آپ لوگ ساتھ تھے, اب اتنی دوریاں اور اتنی حدوں تک آپ لوگ پہنچ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل میچورٹی کی بات کرنے, ابھی بلاول صاحب بڑے نہیں ہوئے, ماضی میں انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. جب وہ مل کے بیٹھ جائیں, ایم کیو ایم کیا پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, ایم کیو ایم کے ووٹرز نہیں ہیں سندھ میں, ان کو کیا تکلیف ہے پیپلز پارٹی کو؟ پیپلز پارٹی کو اپنے مینیفیسٹو پہ عمل کرنا چاہیے. کراچی کو وہ پینے کا پانی نہیں دے سکے, سندھ کی بہت سی سیاسی محرومیات ہیں. آپ جائیں سندھ میں, آپ مجھے ٹریول کر کے دکھائیں وہی موٹر وے جو نواز شریف صاحب دے گئے, وہی گرین ٹرانسپورٹ جو نواز شریف صاحب دے گئے. تو انہوں نے کیا کیا, پچھلے کوئی تین چار مرتبہ لگاتار, یہ 2 مرتبہ قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں, 2 مرتبہ مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں, کون سے کراچی میں پینے کا پانی نہیں دے سکے, اور بھی لوگ مسائل کا شکار ہیں. یہ اپنی غلط, میں نہیں چاہتا کہ میں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات چلے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مینیفیسٹو پہ جائیں. ہم جس سے مرضی پولیٹیکل اتحاد کریں, ان کو کیا مسئلہ ہے؟ کچھ تکلیف ہے ان کو؟ نہیں, ڈاکٹر سے وہ علاج کرائیں. سن لیں ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ضیاء الحق وہ کس کی پیداوار ہے. میں یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر کوئی ڈیلیور کیا ہوتا, ان کو وہ چاہ رہے ہیں کہ بیک ڈور چینل سے کوئی گھنٹی بجائے ماضی کی طرح وہ ڈیل کر کے وہ اقتدار میں آ جائیں. تو اس مرتبہ ووٹ لے کر اقتدار میں ان کو آنا ہوگا. یہ معافی تلافی سے کام نہیں ہوگا. بہت نقصان ہو گیا سندھ کے لوگوں کا, کراچی کے لوگوں کا. اب مزید ان کو اپنی جو سیاسی کارکردگی ہے اس پر ان کو الیکشن میں جانا ہوگا. کراچی والے ووٹ دیتے ہیں, سندھ والے ووٹ دیتے ہیں, ہمیں کیا اعتراض ہے جی؟ اگر نہیں دیں گے, ریجیکٹ کریں گے, تو پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ آگے بڑھیں نا. تو یہ آپ الزامات لگانا بجائے کہ آپ کوئی بات کریں, ٹھوس بات کریں پاکستان کو آگے لے جانے کی, آپ بچوں کی طرح پولیٹکس کرتے ہیں. وہی گالم گلوچ کا کلچر آپ پروان چلانا چاہتے ہیں, وہی لڑائی کرنا چاہتے ہیں. تو پھر آپ نے ماضی میں سیکھا کیا؟ عابد صاحب بھائیوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سیکھا کیا انہوں نے؟ عابد صاحب, پیپلز پارٹی کے دوستوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے ڈیلیور کیا ہے, ہماری یہ سیاسی کارکردگی ہے جس کی وجہ سے ہمیں تیسری بار حکومت ملی, اور کراچی کے لوگ اتنے خوش ہوئے ہماری کارکردگی سے کہ انہوں نے میئرشپ بھی ہمیں دے دی. تو وہ تو کہتے ہیں ہماری کارکردگی تو ساری جماعتوں سے زیادہ ہے. دیکھیں جی, اگر حضور ان کی کارکردگی زیادہ ہے تو وہ ووٹ لے لینا جی. 3 مہینوں کی بات ہے. میں نے اور آپ نے تو نہیں منع کیا. کراچی کے لوگ اگر سمجھتے ہیں, سندھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب اور ان کی پارٹی نے ان کے لیے بہتر کام کیا ہے, تو وہ ضرور ووٹ دیں ان کو. ہم نے منع نہیں کیا, لیکن ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے.
मुस्लिम लीग चाहे GDA के, मुस्लिम लीग नून चाहे GDA के साथ इलेक्शन लड़े, मुस्लिम लीग नून चाहे MQM के साथ इलेक्शन लड़े, इनको क्या मसला है? ये लड़े इलेक्शन हमारे खिलाफ, ये हमारे सियासी हरीफ है, हमने इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। ये चाहे पंजाब में हो, चाहे सिंध में हो, KP में हो, बलोचिस्तान में हो, हमने इनके खिलाफ भी इलेक्शन लड़ना है और दूसरे जो मुखालफिन उनके खिलाफ भी इलेक्शन लड़ना है। जी तो सही है। जरदारी साहब को खौफजदा नहीं होना चाहिए मुस्लिम लीग नून से। मैं आपको एक बता दूं, लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी ये चाहती है, ये चाहती थी कि नवाज शरीफ माइनस हो और हम अपना तुक्का लगा लें, फल्लू चलाने। जैसे माजी में नवाज शरीफ साहब को जेल में रखा गया, मरियम नवाज को जेल में रखा गया, ये आराम से बैठे थे, इनको कोई परवाह नहीं थी क्योंकि ये सारे बाइट से। अब इनको मसला ये है कि नवाज शरीफ फील्ड में है, इनको नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। मसला लेवल प्लेइंग फील्ड का सिर्फ इतना ही है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज फील्ड में है, यही इनको डर है। सही है जी। आबिद शेर अली साहब बहुत शुक्रिया आपका। आप 3 महीने के बाद की उम्मीद है। अगेन क्वेश्चन, 16 महीने आपकी हुकूमत थी। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान जा रहे हैं। मेरी तो तवक्को ये थी कि अगर उन्होंने पंजाब से निकलना है तो पहले वो KP जाएंगे, हज़ारे जाएंगे, वहाँ भी बंदे बड़े नाराज़ हैं नून लीग के पुराने वाले, और मरियम बीबी का ससुराल भी है ऑब्वियसली। तो लेकिन अब वो डायरेक्ट ही कोयटा बलूचिस्तान, क्या मैसेज क्या है इसमें? उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि अयाज सादिक साहब वहाँ गए हैं। उससे पहले जाम कमाल साहब लाहौर आए और उन्होंने मियाँ साहब से मुलाकात की, और यकीनी बात है कि वो अपने लिए एक तलाश होंगे, जमात की तलाश में होंगे, क्योंकि उनके जो साबका साथी थे बाप पार्टी ने उनको निकाल दिया, वो सरबराह थे, उनको निकाल के बाहर फेंक दिया। पहले उनकी वजारत आला ख़त्म की, फिर उनको पार्टी से भी निकाल दिया। ये सारे बलूचिस्तान के टूरिस्ट वाला हिसाब है। हाँ, वहाँ बोरिस जॉनसन के साथ हुआ, यहाँ पे यही हिसाब है। तो उसके बाद गालबन अयाज सादिक साहब ने जो उनको रिपोर्ट दी होगी वो इतनी हौसला अफजा होगी कि मियाँ साहब ने समझा होगा कि सबसे पहले वहाँ जाया जाए जहाँ अगर 4-5 इलेक्टेबल्स ऐसे लोग जो अहमियत रखते हैं वहाँ की सियासत में, वो पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो ये ज़ाहिर बात है नवाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी और ये एक अच्छा आगाज़ होगा। तो इसलिए, और दूसरा ये है कि चूँकि वहाँ पार्टी अमलन ख़त्म हो चुकी है, यानी ज़हरी साहब के जाने के बाद, अब्दुल कादिर बलोच साहब के जाने के बाद एक उज़्व मुअत्तल समझ लीजिए। अच्छा, ये 2 शख्सियत ऐसी थी। पहले जाम कमाल जो थे, इनके मिनिस्टर थे, वज़ीर मुमलकत थे, वो छोड़ के चले गए। ये बाप पार्टी के भी तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग से ही निकल के गए। लेकिन ज़ारी साहब वाला कद जो मुस्लिम लीग नून में था, क्योंकि वो थे ही मुस्लिम लीग नून में, वो तो मुशर्रफ साहब के दौर में भी मुस्लिम लीग में थे, मुस्लिम लीग में थे, नवाज शरीफ साहब के साथ वाबस्तगी थी। उनका जाना तो शायद ये रिपेयर नहीं हो पाएगा। अगर ये बाप के सारे इलेक्टेबल्स ले भी लें तो ज़ारी साहब का सियासी तौर पे जो कद था मुस्लिम लीग नून में, बाप पार्टी तो अब मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐन मुमकिन है कि वो इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करे, लेकिन बतौर पार्टी तो वो मर्ज होने नहीं जा रही। हाँ जी जी। पहले ये था, सुना ये था, कहा यह जाता था कि बाप पार्टी हवाले की गई थी जनाब जरदारी साहब के, और अब्दुल कुद्दूस पजंजो और ये सारे लोग जो थे वो जाने थे उधर, लेकिन वो हो गया। अब तो अब्दुल कुद्दूस पजंजो भी एक लिहाज से पीछे चले गए ना। अब तो खालिद मगसी और नए लोग आ गए हैं ना, यानी पार्टी में तो पुराने हैं, लेकिन वो जो पहले बैक बेंचर थे वो अब आगे फ्रंट सीट पे आ गए हैं। जो आगे दोनों वज़ीर आला साबका जो हैं, जाम कमाल भी फारिग और अमलन अब्दुल कुद्दूस पजंजो भी उस पोजीशन में अब नहीं रहे। तो इसलिए अब नवाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया कि जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे हुआ था वहाँ से ही सबसे ज़्यादा
फ़ायदा हासिल करना चाहिए, हुकूमत गिराने के लिए तो दुनिया को बलूचिस्तान से बताना आगाज़ होता चाहिए। है। और वैसे हुकूमत गिराने और बनाने का आगाज़ चूँकि होता है, बलूचिस्तान से तब्दीली जो है ट्रैवल करती है इस्लामाबाद की तरफ, अच्छा इरशाद तो साहब, इसलिए मैंने तो गिराने का ही देखा, आपने बनाने का भी देखा नहीं, होगा। बनाने का आप देख लें कि एक सेनेटर जो थे बाप पार्टी के, वो अब वज़ीर आज़म हैं, तो बनाने का, और वो जो एक दूसरे सेनेटर थे वो वज़ीर दाखिला हैं, तो ये भी तो हुकूमतें बनती भी बलूचिस्तान से हैं। केयर टेकर सेटअप है ना ये, मैं तो जो भी है मुंतखब की बात कर रहा हूँ। नहीं, मुंतखब ये, जब गैर मुंतखब इतने ताकतवर हैं लोग वहाँ के वज़ीर आज़म के सतह पर पहुँच जाते हैं, तो जो मुंतखब होंगे उनकी तो ज़्यादा ताकत होगी, या मुंतखब हो सकते निगरान हैं। वज़ीर आज़म तो इरशाद साहब कुलिया ही यही है, फार्मूला ही यही है कि उसमें मुंतखब थोड़ी ही आते हैं। नहीं, वो अलग चीज़ है। मैं जो कह रहा हूँ कि इससे पहले जो था वो यूं तो नहीं हो रहा था ना, कि एक पार्टी, पहले जितने भी निगरान वज़ीर आज़म आते थे वो पार्टियों से नहीं लिए जाते थे, वो आम तौर पर साबिक जज हो गया, कुछ साबिक ब्यूरोक्रेट हो गया, इस तरह के लोग लिए जाते। पहली दफ़ा सियासी आदमी जो सेनेट का मेंबर था वो निगरान वज़ीर आज़म बना, तो इसका मतलब है बलूचिस्तान की अहमियत मानी गई ना, कि बलूचिस्तान सियासत में तब्दीली का इस्तिआरा बना हुआ है। जी, कि जिस तरह कहते थे ना कि जिसका मुल्तान मजबूत है उसका दिल्ली भी मजबूत, अब ये है कि जिसका बलूचिस्तान मजबूत नहीं है वो उसका इस्लामाबाद भी मजबूत नहीं हो सकता। सही है, इस्लामाबाद को मजबूत करना है तो बलूचिस्तान को मजबूत रखो। IPP बड़े एग्रेशन में आ रही है, अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है, जलसे इतने भी कमज़ोर नहीं है कि हम समझें कि अवाम कंसिडर ही नहीं कर रहे, बड़े ये ओवरवेलमिंग पता रिस्पॉन्स है। नहीं जहांगीर खान तरीन और अलीम खान को किसी ने मशवरा क्यों नहीं दिया कि पार्टी का नाम ऐसा ना रखो जिसका मुखफ़ा जो है IPP हो। एक तरफ IPP की बात होती है, इलेक्टेबल शामिल हो रहे होते हैं, और साथ ही खबरें चल रही होती हैं कि IPPs की वजह से पाकिस्तानी अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। ये जो सारी तबाही मची है, ये महंगाई है, ये IPP नहीं, ये जो IPPs हैं इनकी कोई एब्रीविएशन बदलनी चाहिए। वही ना, सोच के करना है। वो तो अब नहीं बदली जा सकती, वो तो है अब एक ऐसा। इनको RPP कर दें, रेंटेड पावर प्लांट कर दें। नहीं, वो रेंटेड तो नहीं है ना, वो तो रेंटेड तो नहीं है ना। इनको RPP करा, अब IPP का इरशाद साहब कोई और बन नहीं सकता ना। नहीं, वो मतलब ये उस वक्त सोचना चाहिए था ना कि इसका क्या बन रहा है, क्योंकि IPPs तो 90s से इतने बदनाम हैं कि IPPs का नाम आते ही लोगों को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो लेकिन कोशिश तो वो कर रहे हैं। अब ये भी हकीकत है कि पंजाब के जो इलेक्टेबल्स ख़ास तौर पर जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को छोड़ा है वो IPP का रुख कर रहे हैं। या तो वो समझ रहे हैं कि ये मुतबादल है तहरीक इंसाफ का, या वो ये समझ रहे हैं कि इक़्तिदार में हिस्सा अगर लेना है तो मुस्लिम लीग में जगह नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग में पहले ही बहुत ज़्यादा इलेक्टेबल जमा हैं। तो इसलिए ये एक क्या कहते हैं शॉर्टकट इक़्तिदार में जाने का एक ये भी है। सही है, तो कोई ना कोई वजह तो है, लोग इरशाद साहब कशिश प्रोग्राम महसूस कर रहे हैं। जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। आपके प्रोग्राम से इतने ही इजाज़त दीजिए।